हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8.1 का 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे बन रहा है, तो एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल बी पे बन रहा है, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया हमने। ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे बन रहा है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3, tan a की वैल्यू 1/√3 दी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। और सेकेंड पार्ट में पूछा गया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या दिया गया हमें, गिवन दैट इज tan a इक्वल टू 1/√3। tan a की वैल्यू 1/√3 दी गई है। एंगल ए मतलब ये अक्यूट एंगल है मेरे पास, इस बार एंगल ए अक्यूट एंगल है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, सभी को पता है। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कौन सा होगा भी, जहाँ एक अक्यूट एंगल बनता है ना, अक्यूट एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल ए के सामने वाली साइड जो है दैट इज परपेंडिकुलर, कौन सी आ जाएगी, बी सी। अपॉन बेस 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और थर्ड साइड जो बचती है वो बेस होता है। तो ए बी, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√3। बी सी साइड और ए बी साइड की रेशियो दी गई है 1/√3। इट मीन्स इफ BC is equal to 1K, that is K, then AB किसके इक्वल होगा, और √3K के इक्वल होगा, where K is some positive integer, K is some positive integer। अब देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे इसमें। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो वैल्यूज पता है वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। AC स्क्वायर सेम रहेगा, AB स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी थी, √3K, तो आ जाएगा √3K का होल स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है K, ये आ जाएगा K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बचेगा, K का स्क्वायर करेंगे K स्क्वायर प्लस ये K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 टाइम K स्क्वायर। AC आएगा प्लस माइनस √4 K स्क्वायर। आप सभी को पता है नेगेटिव वैल्यू यहाँ रिजेक्ट हो जाएगी, बिकॉज AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइड ऑफ ट्राइंगल, और साइड ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं होती, तो ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती, दैट्स वाई ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। तो AC कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, √4K स्क्वायर। तो AC इक्वल टू √4 अलग कर देंगे, √K स्क्वायर अलग कर देंगे। AC की वैल्यू आ रही है 2K, किस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का √2 होता है और K स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो K बचेगा। AC की वैल्यू आएगी 2K। तो तीनों साइड पता चल चुकी है हमें। BC थी K, AB की वैल्यू थी √3K एंड AC की वैल्यू आ गई 2K। अब बात करते हैं जो हमें फाइंड करना है, उस पर चलते हैं। देखिए नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था, एक sin A चाहिए मुझे, एक cos C चाहिए। sin A, तो डायग्राम देखते हैं। sin A किसके इक्वल होगा, sin A में साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए पे बन रहा है, इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा,
यहाँ एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है यहाँ BC और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 90 के सामने वाली साइड AC। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, तो एंगल A पे बन रहा था तो परपेंडिकुलर आएगा BC और हाइपोटेन्यूज आएगा AC, BC अपॉन AC। तो वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू BC की वैल्यू है हमारे पास K और AC की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ K। BC की वैल्यू K है और AC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ K है। तो साइन A किसके इक्वल आ रहा है, साइन A यहाँ से K और K कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आ जाएगा। साइन A की वैल्यू आ रही है 1/2। इसके अलावा कॉस C फाइंड करना है, कॉस C। तो कॉस C किसके इक्वल होगा, कॉस C। एंगल C पे बन रहा है इस टाइम, एंगल कहाँ बन रहा है, C पॉइंट, ये एंगल बन रहा है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल C पे बन रहा है तो बेस कौन सा होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। इसके इक्वल BC की वैल्यू K है और AC की ट्वाइस ऑफ K, K और K कैंसिल आउट, तो कॉस C किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। और क्या फाइंड करना है मुझे, कॉस A फाइंड करना है, कॉस A। तो कॉस A किसके इक्वल होगा, सेम फार्मूला कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इस बार एंगल मेरा A पे बन रहा है, एंगल इस टाइम A पे है, तो इसके अकॉर्डिंगली बेस कौन सा होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC। AB की वैल्यू थी √3K और AC की वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ K, K और K कैंसिल आउट, तो कॉस A आ जाएगा √3/2। लास्ट में कौन सा था, साइन C, तो साइन C फाइंड कर लेते हैं, साइन C। तो एंगल C पे बन रहा है, साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल C पे बनेगा तो परपेंडिकुलर आएगा AB और हाइपोटेन्यूज आएगा AC। √3K/2K, K और K कैंसिल आउट, तो साइन C हमारे पास आ जाएगा √3/2। तो मेरी सभी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया था साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, इसकी क्या वैल्यू होगी, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इज इक्वल टू, साइन A की जगह साइन A की वैल्यू लिखेंगे, तो साइन A की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/2 आ जाएगा, इंटू कॉस C की वैल्यू फाइंड की है हमने 1/2, प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2, देख सकते हो आप लोग, √3/2, और साइन C की वैल्यू है √3/2। सॉल्व करेंगे, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4, दोनों के डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 4 आ जाएगा, 1 + 3, 4/4 = 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया मेरे पास 1। ऐसे सेकंड पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, सेकंड पार्ट बोला गया cos A cos C माइनस साइन A साइन C, cos A cos C माइनस साइन A साइन C इक्वल टू cos A की वैल्यू √3/2 और cos C की वैल्यू 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू 1/2 और साइन C की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3 को 1 से मल्टीप्लाई, √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, √3/4 माइनस √3/4 = 0। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। एक राइट ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल Q पॉइंट पे बन रहा है। तो एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं।
ये राइट ट्राइंगल है पी क्यू आर और राइट एंगल बन रहा है क्यू पॉइंट पर, पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू पॉइंट पर है। कंडीशन कौन सी गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दो कंडीशंस गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम किसके इक्वल है? 25 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए, और पी क्यू की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये कंडीशन गिवन है। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। दूसरी कंडीशन है कि पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम 25 है। इंडिविजुअली हमें नहीं पता कि पी आर की लेंथ कितनी है और क्यू आर की कितनी है, बट ये पता है कि दोनों का सम करके 25 आना चाहिए। और फाइंड क्या करना है मुझे? साइन ऑफ पी, कॉस पी और टैन पी, ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी है मुझे। तो सोल्यूशन देखिए इसका, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था? ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इसके अलावा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट एम्प्लाइज पी आर किसके इक्वल आएगा? 25, क्यू आर को ट्रांसपोज करेंगे माइनस क्यू आर। इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं बिकॉज इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में बाद में। इसके अलावा ऑल्सो पी क्यू दिया गया हमें कितना? 5 सेंटीमीटर। इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाई यूजिंग पी जी टी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, बाई यूजिंग पी जी टी। तो क्या आएगा हमारे पास? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर, पी आर की वैल्यू ऊपर लिखी है मैंने फर्स्ट इक्वेशन में, देख सकते हो। पी आर किसके इक्वल है? 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर को लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, ऊपर होल स्क्वायर है तो उसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज। यहाँ फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जी ए है माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, दैट इज 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। फिर 25 का स्क्वायर करने पे आता है 625 आएगा प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 25 से 50 आएगा क्यू आर, इसको इस तरफ लेके आते हैं माइनस 25, इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस का क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सभी टर्म को एक साइड लेके आ गया। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर पॉजिटिव है, क्यू आर स्क्वायर नेगेटिव है, ये टर्म तो हो जाएगी दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। अब 625 माइनस 25 आएगा 600 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 0। तो 600 इक्वल टू ये माइनस 50 क्यू आर है ना, ट्रांसपोज उस तरफ कर देता हूं तो बन जाएगा 50 क्यू आर, और इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 50 क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा? 50 क्यू आर इक्वल टू 600। इट एम्प्लाइज क्यू आर की वैल्यू आएगी 600 अपॉन 50, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, तो क्यू आर की वैल्यू आ रही है 12 सेंटीमीटर। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है पी आर किसके इक्वल है? 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर किसके इक्वल आएगा? 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर की जगह इसकी वैल्यू 12, तो पी आर कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज पता चल चुकी है मुझे। पी क्यू तो पहले से गिवन था 5 सेंटीमीटर, क्यू आर हमने फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर,
और पी आर की वैल्यू फाइंड की है हमने 13 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है मुझे, साइन ऑफ पी, कॉस ऑफ पी और टेन ऑफ पी, ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन पी, कॉस पी, टेन पी। ठीक है, नाउ साइन पी किसके इक्वल होगा, साइन पी, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो सभी को पता है। एंगल पी पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर बनेगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज आएगा पी आर। तो साइन ऑफ पी किसके इक्वल आया, क्यू आर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज पी आर की वैल्यू 13 है, साइन पी आएगा 12/13। ऐसे ही कॉस पी की बात करेंगे, कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल यहाँ बन रहा है तो बेस आएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो कॉस ऑफ पी आएगा मेरे पास 5/13। एंड लास्ट वन टैन पी, टैन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एंगल पी पे बन रहा है तो परपेंडिकुलर आएगा क्यू आर और बेस आएगा पी क्यू, तो टैन पी किसके इक्वल होगा, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब करेंगे 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, और वो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स। ठीक है, ओके, तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें देखना है जो स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है कि फॉल्स है, इसके अलावा हमें बताना भी है अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो सबसे पहले पार्ट में हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती। रीज़न देखिए इसका क्यों नहीं होता है ऐसा, बिकॉज अगर मैं एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल है और यहाँ पे एंगल ए रख रहा हूँ, ABC। आप सभी को पता है tan a किसके इक्वल होता है, tan a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अकॉर्डिंगली tan किसके इक्वल आएगा, BC/AB, BC/AB के इक्वल आएगा tan। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। कई केसेस में बेस की लेंथ ज़्यादा होती है, कई केस ऐसे मिलेंगे जहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ ज़्यादा होगी, तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो आप सभी को एक बात और पता होनी चाहिए, अगर मेरे पास डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर अगर छोटा हो ना न्यूमरेटर से, अगर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से तो होल वैल्यू जो होती है, होल वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 आती है। याद रखिएगा, कोई फ्रैक्शन लिखी गई है, किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर छोटा है एज कंपेयर टू द न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, इन दैट केस जो पूरी फ्रैक्शन की पूरी वैल्यू बनेगी वो 1 से बड़ी होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर उल्टी केस में बात करते हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो होल वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो आप सभी को पता है tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, और इस केस में कई ऐसे केस भी बन सकते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और कई ऐसे केस बनेंगे जहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो सिंस tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इफ बेस is less than perpendicular, अगर बेस परपेंडिकुलर से छोटा होता है तो देयरफॉर tan a की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। अगर बेस
परपेंडिकुलर से छोटा है, बेस की लेंथ कम है परपेंडिकुलर के से कंपैरिजन किया जाए तो tan a की जो होल वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। और हमें स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती, नहीं भाई, इस केस में tan a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट फॉल्स दी गई थी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट देखिए, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, कि sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ट्रू स्टेटमेंट है, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपको पता है sec किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। sec a किसके इक्वल होता है? sec a किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 हो। बट कभी ऐसा लिखा होता है sec a इक्वल टू 5/12, वो कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर ऐसा लिखा होता sec a इक्वल टू 5/12, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होनी थी। क्यों गलत होनी थी? बिकॉज sec होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाइपोटेन्यूज 5 हो और बेस 12 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल कंडीशन है sec a 12/5, क्योंकि जो टर्म ऊपर लिखी है sec a अकॉर्डिंगली ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और ये बेस की वैल्यू है। तो हाइपोटेन्यूज बड़ा है, बेस छोटा है, ये कंडीशन पॉसिबल है। तो सिंस sec a इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड hypotenuse is the longest side, hypotenuse longest side होता है, तो therefore sec a इक्वल टू 12/5 इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि sec a 12/5 हो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में दिया गया है cos a का मतलब होता है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल a। cos a का मतलब होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल a, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। cos a का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल a। cos a का एक्चुअल मतलब क्या होता है? cos a मीन्स कोसाइन ऑफ एंगल a, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, और cos a मीन्स cos ऑफ एंगल a। cos a का मतलब होता है cos ऑफ एंगल a या फिर कोसाइन ऑफ एंगल a। कोसिकेंट ऑफ एंगल a ये मतलब नहीं होता। कोसिकेंट ऑफ एंगल a किसके लिए होता है? ये कोसेक a के लिए होता है। कोसेक a का मतलब होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल a, cos a का ये मतलब होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट थी। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, कि cot a का मतलब होता है कि cot और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट एक्चुअल में इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि cot a का मतलब होता है cot a मीन्स कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। cot a का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि cot और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, इसका ये मतलब नहीं होता, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज cot a का मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल a। एंड सबसे लास्ट पार्ट देखिए, सबसे लास्ट पार्ट में बोला गया साइन थीटा इक्वल टू 4/3 पे बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। आप सभी को पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये भी सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है मेरे पास कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, बेस से भी बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है। बट इस केस में देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3 है, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंस
sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse, and hypotenuse is the longest side, is the longest side, hypotenuse एक longest side होती है, therefore sin theta equal to 4/3 is not possible। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि sin theta की वैल्यू 4/3 हो। तो इसी के साथ हमारा 8.1 के सभी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।